स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था और मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है, तो ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में। आज हम देखेंगे ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। इसका मतलब सिंपल है कि जो ऑडिटर है उसका क्या काम है। वो अगर किसी कंपनी का ऑडिटिंग कर रहा है तो उसको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और उसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सिंपल, जैसे हमारे यहाँ एक डॉग होता है, पेट एनिमल है, तो वो क्या करता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। इट मीन्स कि अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है स्ट्रेंजर पे। लेकिन अगर घर के लोग हैं तो वो क्या करता है, पहचान लेता है उन पे, वो नहीं करता है, भौंकता नहीं है। या फिर कोई भी अगर स्ट्रेंजर आ रहा है तो वो अपने मालिक को बताता है कि कोई स्ट्रेंजर है, वो खुद ही एक्शन नहीं लेता है। तो वैसे ही ऑडिटर भी है। ऑडिटर का काम क्या है, वॉच डॉग जैसा है, नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड का मतलब होता है एक शिकारी कुत्ता जो कि तुरंत अटैक करे। तुरंत अटैक नहीं करना है। फर्स्टली मालिक को इन्फॉर्म करना है, जो भी ऑनर है कंपनी का, उसे बताना है कि ये फॉल्स है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये मिस्टेक्स है, ये एरर्स है, बताना है। और फिर उसके बाद जो कंपनी का ऑनर होगा उसके पास फुल राइट्स है कि वो क्या करेगा। तो देखिए, ये एक केस स्टडी थी और उसी केस के बाद ऑडिटर की कुछ क्वालिटीज़ को बताया गया कि ऑडिटर का ये काम होना चाहिए। अगर वो किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो ऑडिटर यही कर सकता है, इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1986, एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव एंड वर्क विद देयर सस्पिशन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। ही इज वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। यानी कि अगर उसे कुछ लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, कुछ सस्पिशन है, ठीक है, तो कुछ रॉन्ग है, तो वो खुद एक्शन नहीं लेगा, वो एक वॉच डॉग के जैसा काम करेगा। यानी वो सिंपल सब चीज़ देखेगा और एट लास्ट अपने मालिक को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ ये चीज़ मिस्टेक है। वो खुद एक्शन नहीं लेगा। ही इज जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट सर्वेंट ऑफ द कंपनी एंड इज इंटाइटेड टू रिलाई अपॉन देयर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ही टेक्स रीजनेबल केयर। यानी वो कंपनी में किस लिए आ रहा है, वो अपने स्किल, केयर, ठीक है, कंपनी के प्रति कितना, कौन ऑनेस्ट है, कंपनी का डिटेल चेकिंग करना, कहाँ पे कंपनी ने ये मिस्टेक कर रखी है, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट में, बैलेंस शीट में कहाँ ट्रू है या नहीं है। तो वो खुद एक्शन नहीं लेगा। अगर कोई फॉल्ट पा रहा है एट दैट टाइम तो खुद ही वो जस्टिफाई नहीं करेगा। वो एक सर्वेंट के जैसा काम कर रहा है और जिस पे कंपनी पूरा भरोसा कर रखी है कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वो खुद से कोई भी एक्शन नहीं लेगा। वो अगर कुछ लगता है फॉल्ट तो वो अपने ऑनर को, कंपनी के ऑनर को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। इट मीन्स एज अ डॉग ऑलवेज थिंक अबाउट द ओनर एज द सेम वे एन ऑडिटर ऑलवेज थिंक। वो क्या करता है, सोचता है और अपने ऑनर को इन्फॉर्म करता है। अगर कुछ उसको गलत लग रहा है, कुछ सस्पिशन लग रहा है कि हाँ कुछ यहाँ फॉल्ट है, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ गलती है, ठीक है, तो वो खुद से एक्शन नहीं लेगा, वो अपने ऑनर को इन्फॉर्म करेगा। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड गिव्स ऑल द डिटेल्स, एरर एंड फ्रॉड ऑफ ऑल द बिजनेस। यानी कि वो पूरे कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे उसे लगती है कुछ एरर्स हैं। एरर्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एरर्स क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड इंटेंशनली किया जाता है और ये इनइंटेंशनली भी हो जाता है, जानबूझ के एरर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उसे लगता है कि हाँ कहीं कंपनी में फॉल्स है, कुछ भी एरर्स है, तो वो इन्फॉर्म करेगा। बट द टास्क इज सो डिफ़िकल्ट बिकॉज पीपल ट्राइड हु एराइज फ्रॉड इन कंपनीज गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द कंपनी। कई बार उसके लिए भी बहुत टफ हो जाता है गलती को डिटेक्ट करना, क्योंकि बहुत बार कंपनी बहुत सालों से ऑडिट करवा रही है लेकिन उसकी गलती एज इट इज़ बनी रह रही है। तो एट लास्ट उसके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि ऑडिटर नहीं करता है, वो इन्वेस्टिगेशन बुलाता है, इन्वेस्टिगेशन की टीम होती है। और हाँ, इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है वो लाइक अ ब्लड हाउंड होता है। यानी कि वो सब पे नज़र रखता है
लेकिन जो ऑडिटर है वो सब पे शक की नज़र से नहीं देख सकता, वो सबको गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पे क्या होता है, उनका जो क्वालिटीज़ होता है वो लाइक अ ब्लड हाउंड होता है। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सबके दायरे में सबको लेती है, लेकिन ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता। ओके ओके ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज नॉट हार्म टू द अदर पर्सन, ही इज ऑलवेज सिंसियर, सिस्टमेटिक, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, टैक्टफुल। यानी कि वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कभी भी किसी को हार्म ना करे अपने ऑडिटिंग के द्वारा। ही इज़ ऑलवेज सिंसियर, और बहुत सिंसियर होता है, और वो हर पर्सपेक्टिव से सोचता है क्या सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं, कहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, ठीक है, हर कैसा केस है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटीज़ को दिखाता है। एक सिस्टमेटिक वर्क है ऑडिटिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, तो उसको एक ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, ट्रूथफुल, टैक्टफुल होना चाहिए। एंड ऑडिटर हैज़ अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्ट इन ऑन फील्ड, और वो एक प्रोफेशनल नॉलेज उसके पास होता है, वो अपने फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। इन केस ऑफ एनी अनवांटेड सिचुएशन, the remedial action has to come from the owner of the entity. He has to discharge his responsibility by informing about the irregularity found in the audit. अगर उसे लगता है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हम नहीं जो कंपनी ने मुझे जो ड्यूटी दी है वो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो कि मेरे ड्यूटीज़ के बियॉन्ड है, तो वो अपने ड्यूटीज़ से डिस्चार्ज भी हो जाता है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। अगर कंपनी को लगता है तो इन्वेस्टिगेशन करवाती है कंपनी, जो कि लाइक ब्लड हाउंड होता है, बट ऑडिटर ऑलवेज लाइक वॉच डॉग के जैसे काम करता है। वो बस चीज़ों को डेप्थ में जाके देखता है, और जहाँ पे उसे लगता है कि हाँ कुछ एरर है, फ्रॉड है, तो वो अपनी कंपनी के जो भी ऑनर हैं उनको इन्फॉर्म करेगा, सिंपल, वो खुद ही एक्शन नहीं लेगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ओके, थैंक यू क्लास, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग कवर करेंगे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्या ही सोचते हैं, लाइक कर लिया करिए वीडियो को, आपके लिए ही सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास।